आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो निश्चित है, ये तो सुनिश्चित है कि आप अपना लाइफ चेंज करने वाले। भगवान पे सभी लोग विश्वास करते हैं ना? यस या नो? वेरी गुड। ये जो चलता है, अगर भगवान पे विश्वास है तो हमको ये भी पता है, लोग कहते भी हैं बिना उसके एक पत्ता भी नहीं हिलता, बिना उसके मर्जी का कुछ भी नहीं होता। क्लियर है? अगर कोई मेरी बात यहाँ पे जो आप लोग आए हैं उसके बाद भी अगर कोई सुन के नहीं जा रहा है तो मर्जी किसकी है? उसकी है। क्योंकि बिना उसके कोई भी पत्ता नहीं हिलता। यहां से आने के बाद भी अगर आप पूरा टाइम आपके पास नहीं है और किसी ना किसी रीजन से यहाँ पे आप निकल जा रहे हैं तो मर्जी किसकी है? उसकी है। क्योंकि विधि का भी एक विधान होता है। आपकी जिंदगी में क्या होता है? हर एक की जिंदगी में क्या होता है? विधि का एक विधान होता है। विधि का विधान ऐसा होता है कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहेंगे। भगवान रामचंद्र जी से जोड़ना चाहेंगे। भगवान रामचंद्र जी के जो पिता थे वो राजा दशरथ थे। क्या भगवान थे? भगवान तो नहीं थे ना। लेकिन अगर रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास नहीं होता तो रामचंद्र जी क्या रहते? राजा ही रहते, भगवान नहीं बन पाते। तो जिंदगी में अगर आपकी जिंदगी में कोई भी कठिनाइयां आ रही हैं तो मर्जी किसकी है? ऊपर वाले की है। जब कुछ अगर होता है तो अच्छे होने के लिए होता है। जिंदगी में एक चीज का ध्यान में बनाए रखिएगा। जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोगों से बस मैं ये आग्रह करना चाहूंगा, बाकी मर्जी आपकी है, मैं किसी पे प्रेशर नहीं बना के बात करूंगा। अगर आप इतनी दूरी से घर से निकल के यहाँ पे सुनने आए हैं तो निश्चित है थोड़ा सा टाइम निकाल के सुन लीजिए। क्योंकि हम भी आपके बहुत दूर से आपके पास आए हैं और आप ये घर निकाल के हमें सुनने आए हैं। निश्चित है थोड़ा सा टाइम निकाल करके आप लोग भी यहाँ पे बैठे रहिएगा और सुनने का प्रयास करिएगा। आपस में बात तो आप कल भी कर सकते हैं, हमारे जाने के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जाने के बाद आप मुझे फिर नहीं सुन पाएंगे और हम आपको भी यहाँ पे सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से सबसे पूछना चाहूंगा, आप लोगों ने अपने आप से बात कब की? आप लोगों ने अपने आप से बात कब किया? बेहतर किसको बनाना है जिंदगी में? बोलते जाइए ना, खुद को बेहतर बनाना है, खुद को। और बात कभी किए नहीं अपने आप से तो बेहतर कभी बनेगा क्या? जिस चीज पे आपका ध्यान नहीं होता है आपको लगता है कि वो बेहतर बनेगा? जिस रूम में आपका घर में रहते हैं, जिस रूम पे आपका ध्यान नहीं है, आपको लगता है कि वो स्वच्छ रह पाएगा? वो बेहतर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। तो आज के टाइम, आज के बाद किससे बात करना है? अपने आप से। यहाँ पे पूजा का मतलब क्या होता है? पूजा आस्था हम लोग करते हैं तो उसका मतलब होता है कि 5 मिनट या 10 मिनट हम देते हैं शांति में बैठ के। किससे बात करने के लिए देते हैं? अपने आप से बात करने के लिए। अपने आप से बात, हमें कहाँ पहुंचना है, हमारा डेली का लक्ष्य क्या है, जिंदगी का लक्ष्य क्या है। जो ये पहचान लेता है वो सक्सेस हो जाता है हर हाल में, क्योंकि उसे पहचान हो गया कि मैं यहाँ पे जिंदगी में क्यों आया। किसी को पता है कि जिंदगी में यहाँ पे क्यों आए? अगर ये चीज आपको पता चल जाए कि आपका रीजन क्या है, कारण पता चल जाए, उसका समाधान तो मिल जाएगा ना। क्योंकि हर परेशानी का एक समाधान तो मिल ही जाता है, लेकिन वो परेशानी में अगर आपने अपने आप से बात किया है तो हर समस्या का समाधान होता है। लेकिन समस्या का समाधान किससे कराते हैं? किसी और से कराते हैं। किसी और के कहने पे आप अपनी जिंदगी को चलाते हैं। जो दूसरा कह गया उसी हिसाब से आप चलाना चाहते हैं। तो सपने किसके हैं? सपने किसके हैं? खुद के। और जिंदगी किसकी है? खुद की। बेहतर किसको बनाना है? खुद को बनाना है। तो बात भी किससे करनी पड़ेगी? अपने आप से।
आज तक जितने भी सिस्टमेटिक प्लान और ये सार कंपनियां तमाम ये सारा चीजें आई, किसी को कहीं धक्के लेके गई, पैसा चला गया, छवि खराब हो गई, बहुत सी चीजें हुई। रीजन क्या था? आपने अपने आप से बात नहीं किया था। उसके कहने पे बस आपने लगा दिया। उसने बोला था कि दुगना तिगना होगा और आपने लगा करके उसको लगा दिया। और दूसरा चीज है, उसने बोला था गोल्ड बन जाएंगे कंपनी में। क्या बन जाएंगे? गोल्ड बन जाएंगे कंपनी में। आप डायमंड बन जाएंगे, है ना, और आप सफायर बन जाएंगे। उसमें आपका रखा हुआ मैडम का जो गोल्ड था वो भी आपने उसमें लगा दिया। तो घर का में बैठा, घर में जो गोल्ड रखा था, गोल्ड बनने के चक्कर में वो भी गोल्ड गायब हो गया। यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन के माध्यम से हम आपसे ऐसा कुछ बताने नहीं आए हैं कि आप हमारे सिस्टम में आएंगे तो हम आपको दुगना पैसा करके देंगे। जिंदगी में अगर आपको बेहतर बनना है तो दौड़ना किसको पड़ेगा? खुद को। चलना किसको पड़ेगा? खुद को। किसी और के काम करने से, किसी और के सोचने से आप कभी बेहतर नहीं हो सकते। यहाँ तक कि अगर आपके माँ बाप भी आपके लिए मेहनत करते हैं और खुद मेहनत नहीं करते हैं, तब भी आप बेहतर नहीं हो सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे किसी और कोई कवि है, कोई पत्रकार है, या कोई भी मान लीजिए अभिनेता है, नेता है, वो है, क्या गारंटी है कि उसका पुत्र या पुत्री भी उस कंडीशन पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उसने उस कंडीशन में उसने मेहनत किया था, उसने सोचा था, इसलिए वो पहुंचा। जरूरी नहीं कि अपने पुत्र को या पुत्री को उस कंडीशन पे वो पहुंचा पाए। तो मेन चीज बस मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको बेहतर बनना है तो आज से आप अपने आप से बात करेंगे, यस या नो? वेरी गुड। तो ये चीज तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि दोस्त, यहाँ पे हम कोई लालच या कोई प्रलोभन के लिए हम यहाँ पे नहीं आए हैं आपके साथ। हम आपको केवल एक रास्ता देने आए हैं, सिस्टम देने आए हैं। क्योंकि लाइफ में, जिंदगी में ये चीज होती है कि आपका जिंदगी में सलाहकार बने। आपको जिंदगी में आपका सलाहकार कौन है, ये डिपेंड करता है आपकी जिंदगी को सक्सेस करने के लिए। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था और अर्जुन का सलाहकार कृष्ण भगवान। क्लियर है? तो मेन चीज मायने रखता है कि आपका जिंदगी का सलाहकार कौन है। अगर सलाहकार बेहतर है तो निश्चित है आपको सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो कोई भी एक चीज यहाँ पे बैठे हुए हर व्यक्ति इस चीज का ध्यान रखिएगा, किसी को लालच दे करके जीवन दान यूएफसी फाउंडेशन में किसी को मत लेके आइएगा कि आपका ये बदल जाएगा, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। उसको बोलिए कुछ करना चाहते हैं तो जीवन दान हमारे साथ आइएगा, क्योंकि आपको भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा। दूसरा चीज ये है कि अगर वो खुद चढ़ना चाहता है तभी उसको सिस्टम पे लाइएगा। उसने अगर कोई ऐसा बोलता है कि मैं पेमेंट दे सकता हूँ, काम नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्त उसके पेमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको अपना बेहतर करने के लिए अपने ही जैसे कितने लोगों को ढूंढना है? 10 लोगों को ढूंढ सकते हैं ना। जाए बदलने के लिए 10 लोगों को तो ला सकते हैं ना। देखिए, यहाँ पे बहुत सी कंपनियां हैं जो जोड़ने जुड़ाने का काम और ये सब समझ करके उसको एक निगेटिविटी में ला करके रख दिया। लेकिन बस सिस्टम सा ये है कि आप जो अकेले नहीं कर सकते थे वो हम टीम के साथ कर सकते हैं, हम सब मिलके कर सकते हैं। बस इसीलिए ये टीम वर्क में क्या पावर होता है, जो हम अकेले नहीं कर सकते थे वो हम सब मिलकर के यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है? टीम वर्क है। अब टीम वर्क में मान लीजिए हो सकता है आप एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन अपने टीम में एजुकेटेड लोगों को तो ला सकते हैं ना। अगर आपकी टीम में एजुकेटेड लोग आ जाते हैं तो उनके काम करने से पेमेंट किसको आने वाला है? आपको आने वाला है। बेहतर कौन बनने वाला है? आप बेहतर बनने वाले हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा चीज आप लोगों से ये पूछना चाहेंगे, यहाँ पे
नारी शक्ति भी बैठी हुई है। आप लोगों को अगर रोटी बनाते हैं ना, खाना तो बनाते हैं ना, जिनको मान लीजिए 15 से 20 साल हो गए खाना बनाते हुए, अगर एक दिन आकर के कोई भी कुत्ता रोटी लेके जाता है, चला जाता है, तो 20 साल आपको हो गए बनाते बनाते, दोबारा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? लेकिन अगर केवल आपको बनाना नहीं आता है, किसी से लेके आए थे और वो कुत्ता रोटी लेके चला जाए, तब तकलीफ होगी ना। देखिए, जिसने बनाना आता है उसको कुत्ता लेके रोटी चला जाए उसको तकलीफ नहीं होती, जिसको बनाना ही नहीं आता है उसका अगर चला जाए तो तकलीफ होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि दोस्त, यहाँ पे जो आपको सीखना है, अगर आप सीख जाते हैं तो आपका अपलाइन कहीं चला जाए, आपको बताने वाला कहीं चला जाए, आपको तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आपको बनाना आ गया। और तकलीफ उन्हीं को होती है जिनको बनाना नहीं आता। तो अगर आप लीडर हैं तो आपको लीड करना आना चाहिए। और लीड क्यों करना आना चाहिए? क्योंकि आपके खुद के सपने हैं, और अगर आपने बच्चों को जन्म दिया है तो दायित्व किसका बनता है? उनके सपने पूरे करने का। थोड़ा बोलते जाएंगे तो मुझे लगेगा कि आप हमारी बात तक पहुंच पा रहे हैं। अगर मेरी बात आपके दिल को लगे कि हाँ बेहतर है, तो आप समर्थन दीजिएगा तालियों के साथ में, तो मुझे लगेगा कि मेरी बात आपके दिल तक पहुंच गई है। तो मैं वही पूछना चाहूंगा कि आपके अगर बच्चे, आपने जन्म उनको दिया है, तो उनके सपने को पूरे करने के लिए जिम्मेदारी किसका है? आप। उन सपनों की जिम्मेदारी में बच्चे तो पैदा हो जाते हैं, जन्म उनको दे दिया जाता है, लेकिन जिम्मेदारी से लोग हट जाते हैं। कोई पिता ऐसा होता है, शाम को दारू पी के आ जाता है, वो सपनों से, अपने जो है ना बच्चों के सपनों से, जिम्मेदारी से भूल चुका है कि मैंने जिसको जन्म दिया है, जिम्मेदारी हमारी है उसको बेहतर बनाने के लिए। तो आपको लगता है कि उसको नशा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है? उसका शरीर और उसका पैसा दोनों बर्बाद होते हैं। और ये बच्चा जब 15 साल 20 साल का होगा, इसको आपकी आवश्यकता होगी, और अगर आपने सुबह शाम दारू पी करके अपने शरीर को ही बर्बाद कर दिया, जब इसको आपकी आवश्यकता है तब आप ही नहीं है, तो उस बच्चे को लाने की आवश्यकता आपको थी नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि दोस्त, अगर जिंदगी में आए हैं और मानव का आपने जन्म लिया है, तो निश्चित है इस चीज का साबित कर दीजिए कि आप मानव हैं। जन्म तो जानवर भी दे देता है बच्चों को, और उसके बाद छोड़ देता है। अब वो कहाँ जाते हैं, उड़ पाते हैं कि नहीं उड़ पाते हैं? जबकि सच पूछा जाए कि जो पक्षी होता है वो भी अपने बच्चों को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसको उड़ना नहीं सिखा देता। तो निश्चित है कि आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने की। यूएमसीए फाउंडेशन ने जीवन दान ग्रुप के माध्यम से उन बच्चियों को सही रास्ता पे लाने के लिए एक सिस्टम दिया है, जिसको दिया गया है सुकन्या। जब दोस्त संस्था आपके बच्चों के लिए सोच सकती है, तो आपका दायित्व बनता है कि नहीं बनता? मैं केवल एक चीज और पूछना चाहूंगा आप लोगों से, गाय दूध देती है? फिर सोच के बताइए, गाय दूध देती है? गाय दूध देती नहीं है, दूध निकालना पड़ता है। क्लियर है ना? गाय दूध देती नहीं है, निकालना पड़ता है। इसी तरह से संस्था आपको 21 रुपए देती है, लेकिन आपको निकालना पड़ता है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए दोस्त। जहां आपको रास्ता दिया जाए पढ़ने के लिए, अपने बच्चों को, वो पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन आपको घसीट के, जबरदस्ती उसको मार के, धिक्कार के और टीचर से शिकायत करके उसको स्कूल में आपने भेजा कि नहीं भेजा? क्यों भेजा? क्योंकि इसका लाइफ बदल सके। अगर आप यहाँ पे अपने डाउनलाइन को, क्योंकि डाउनलाइन भी आपका ना नॉलेज रखते हुए आपका एक बच्चे के तरीका से है, और अगर आप अपलाइन हैं तो
तो निश्चित है कि आप उसको एज ए गार्जियन की तरह उसको ट्रीट करिएगा, आप उसको एंड कैन समझाइएगा। अगर आप अपनी टीम को और अपने बच्चों को, मैं मान के चलता हूं, इस सिस्टम को अपने हटाइए, अगर आपके 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, उनके साथ आपने मेहनत करके जिम्मेदारी के साथ बन के एक डॉक्टर बन गए, एक इंजीनियर बन गए, एक IAS PCS बन गया, हाथ किसके मजबूत हुए? उस पिता के, उस परिवार के। इसी तरह से यहाँ पे आपने जिसको भी ये सिस्टम दिया, 5-10 लोगों को जो भी सिस्टम दिया, ये जिस दिन ये मजबूत हो गए, तो क्यों, कौन मजबूत होना? आपका टीम मजबूत हुआ, आप मजबूत हुए, काम कौन करेगा? वो काम करेंगे। पैसा कौन कमाएगा? आप। इज्जत कौन कमाएगा? आप कमाएंगे। सम्मान कौन कमाएगा? आप कमाएंगे। तो जैसे गार्जियन आपको सपोर्ट करता है, ऐसे ही आपको अपनी टीम को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं होता। उसका रीजन है लोगों की हैबिट में नहीं है, आदतों में नहीं है। आदतें उनकी पहले से खराब है, उनका मन नहीं मानता। क्या नहीं मन मानता? आज उन्होंने जीवन दान ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, दूसरा कोई लीडर आया, उसने बोला जीवन दान ग्रुप को हम तब ज्वाइन करेंगे जब आप हमारा प्लान ज्वाइन करें। आपके अंदर लालच हुआ कि ये बंदा ज्वाइन कर लिया, ये लीडर कल को हमारे साथ जुड़ गया तो कल को बड़ा काम हो जाएगा। आपने क्या किया? उसका भी प्लान ज्वाइन कर लिया। अगर ऐसा कोई बोलता है तो दोस्त, मैं इस चीज को डिटेल में लिख के देता हूं, वो सिस्टम में आपके साथ चलने वाला व्यक्ति नहीं। तो अगर ऐसा कोई कहता है कि मेरे साथ तब चलिएगा, क्योंकि जिंदगी और रिलेशन कभी शर्तों पे नहीं चलते। जिंदगी या रिलेशन कभी शर्तों से नहीं चलते। उसने आपके सामने शर्त रखा कि हमारे सिस्टम में जुड़ो, तब मैं आपके सिस्टम में जुड़ूंगा। उसको भूलो कि दोस्त, अपना सिस्टम अपने पास रखो, क्योंकि मुझे अपना सिस्टम समझ में आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे दुगने तिगने और कोई प्लेटफॉर्म, कोई भी माल बेचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है माल में, किसी भी चीज में, अगर मार्केट में कोई भी चीज 100 रुपए की आती है और ऑल ओवर इंडिया 100 रुपए में वही चीज मिलती है, तो आपको लगता है उसका कमीशन 50 रुपए हमें मिल सकता है? अगर कहीं भी अगर मिलता है तो निश्चित है वो रेट उसका था नहीं, उतना पिछवाया जा रहा है जबरदस्ती। तो दोस्त, यहाँ पे क्या है, ये UMCA फाउंडेशन एक NGO है। NGO का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 2 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो जो NGO होता है वो आपके समाज में 5वें स्तंभ पे आता है। 4थे स्तंभ पे आपके न्यूज आती है, रिपोर्टर जो होते हैं वो आपका 4था स्तंभ होता है, और 5वां स्तंभ आपका NGO होता है, जहां पे हम गवर्नमेंट के माध्यम से किसी को मदद नहीं पहुंचा पाते हैं, कोई चीजें मदद नहीं कर सकते हैं। NGO के माध्यम से हम उन लोगों तक मदद पहुंचाने का काम करते हैं। तो मेन चीज है, जब 1000 हाथ किसी के मदद के लिए उठते हैं तो निश्चित है दोस्त, उसका बहुत बड़ी मदद होती है। तो निश्चित है उस 1000 हाथ को पाने के लिए उस सिस्टम में तो आना पड़ेगा। अगर मान के चलिए ये छत की, अगर ये है, यहाँ पे अगर आपको छाया लेनी है तो इस छत के डाउन में तो आना पड़ेगा ना। अगर जीवन दान का आपको लाभ लेना है तो जीवन दान में आपको मेंबरशिप तो लेनी होगी। तो निश्चित है लाइफ में एक बार आपको केवल 21 रुपए दे करके लाइफ टाइम तक मेंबरशिप उसको लेनी होती है। उसके बाद कोई भी जरूरत पड़ती है, कुछ भी होती है, तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख लोग हैं। सभी लोग मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं कहता हूँ 3 लाख लोग अगर 10-10 रुपए का भी मदद करते हैं तो कितना मदद हुआ? 30 लाख रुपए का मदद हुआ। तो सब लोग 10-10 रुपए का डेली मदद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? yes. दोस्त, मैं कहना चाहूंगा, अगर आप के सबके सिस्टम में ये चीज आ जाए कि मैं 10 रुपए की मदद कर सकता हूं, अगर हिंदुस्तान 10-10 रुपए की मदद करने लगा तो निश्चित है जिसको भी आवश्यकता होगी उसकी आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है। इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। एक व्यक्ति
था, वो मर के जब भगवान के पास पहुंचा तो उसे पूछा कि नर्क जाइए या स्वर्ग में जाना है। तो उसने पहला, उसके पास दो ऑप्शन थे, तो पहले उसने बोला कि मुझे पहले नर्क में जाना है, उसका मैं देखता हूँ क्या है, उसके बाद मैं डिसीजन करता हूँ, दोनों में जा करके डिसीजन करता हूँ कि क्या हमें सुटेबल लगेगा। तो नर्क में गया, वहाँ पे भी कंडीशन वही थी कि वहाँ पे भी खीर बनी हुई थी, सभी के हाथ में बड़े बड़े जो है ना चम्मच थे। वो चम्मच ऐसा था कि आप अपने मुंह में नहीं ले सकते हैं। तो वहाँ भी बढ़िया सा खीर जो बननी चाहिए थी वो भी बनी, भी वही थी। लोगों का व्यवहार अलग था कि वही चम्मच से एक दूसरे को खिला रहे थे। जब एक दूसरे को खिला रहे थे तो उस खीर को स्वाद ले भी पा रहे थे, तो वो स्वर्ग बन गया। और नर्क में केवल व्यक्ति अपने लिए कर रहा था, इसलिए वो नर्क बन गया। मेरी बात अगर आप तक पहुंच गई हो तो मुझे लगता है समर्थन होना चाहिए। तो मेन चीज है, अगर आपको अपनी लाइफ में यहाँ पे स्वर्ग बनाना है तो दोस्त, इंसान ही ऐसा होता है दूसरे के लिए जी सकता है। अगर आप 10 रुपए का डोनेशन लोगों के लिए देने का पीड़ा उठाते हैं तो निश्चित होगा इसी भूमि पे आप उसको स्वर्ग बना सकते हैं, अपने जीवन को भी आप स्वर्ग बना सकते हैं। क्लियर बात हुई ना? तो अगर आप किसी और की मदद के लिए खड़े होते हैं तो 1000 हाथ आपके लिए खड़े होते हैं, ये एकदम निश्चित है। लेकिन दोस्त, यहाँ पे आपने एक चीज और देखा होगा, जब कहीं भी चौराहे पे जाम लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि हर गाड़ी वाले को खुद निकालना होता है। अगर उसके में भाव का मतलब है, सोच का मतलब है, अगर उसके अंदर ये आ जाए कि पहले आप निकल जाओ बाद में हम निकल जाएंगे, तो जाम लगेगा क्या? नहीं लगेगा। व्यक्ति स्वार्थी हो गया, कलयुग में बदल गया। एक दूसरे के प्रति अगर भाव अच्छे रखेंगे, सोच अच्छी रखेंगे, एक दूसरे की मदद करते हुए निकलेंगे, तो भले ही हमारा युग कलयुग हो सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ कलयुग में रह करके भी कलयुगी नहीं रह सकते। इसको भी हम द्वापर युग बना सकते हैं, इसको भी हम लोग राम राज बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। क्लियर है? तो आप सभी लोग चाहेंगे कि यहाँ पे स्वर्ग लाना चाहेंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दूसरे की मदद करना स्टार्ट करिए। अगर आप निश्चित है मदद स्टार्ट करते हैं तो सबकी मदद होना स्टार्ट होती है।